Today we will solve the numericals of third chapter. The first numerical is, in which of the following example of motion can the body be considered approximately a point object, right? तो all of us we have to think about it कि point object होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो point object क्या है, देखिए अगर there are two points A and B which are very far apart, राइट इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर कर लिया 100 किलोमीटर है, और इनके बीच अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इन द सेंस अगर बहुत छोटा मेजरमेंट है उस कोई भी किसी भी चीज़ का, लाइक अगर रेलवे कंपार्टमेंट है, रेल कैरेज है, ठीक है, 1 मीटर है, 2 मीटर है या 500 मीटर है, तो 500 मीटर 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये क्या हो गया, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट. जब भी हम किसी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम किस तरह कंसिडर करते हैं, उन्हें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करने लगते हैं, राइट. नाउ लुक हियर, द फर्स्ट केस, अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है, बिना जर्क के ये मोशन कर रहा है एक रेलवे कंपार्टमेंट दो स्टेशंस के बीच. नाउ वी नो दैट इफ वी आर कंसिडरिंग कि here are two stations, station 1 and station 2. look here, station 1 and station 2, and without any jerk motion हो रहा है, so that's why that means यहाँ पर smoothly motion होगा. smoothly motion है, that means इन दोनों stations के बीच का जो distance है that is very far away, right. दोनों बहुत ज़्यादा distance पर हैं, और railway carriage because we know that कि railway carriage की maximum कितना बड़ा हो सकता है measurement उसका 100 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, दैट्स इट. तो इन दोनों के कंपैरिजन में दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, द मेजरमेंट ऑफ द कंपार्टमेंट इज टू स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट. बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट. if the stations are far apart, very large distance compared to the size of carriage, we consider it as a point object, right. Second देखिए, we are having the second case, and second case is a monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track, right. अगर एक मंकी बैठा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये एक सर्कुलर ट्रैक पर एक साइक्लिस्ट जो है वो साइकिलिंग कर रहा है और स्मूथली साइकिलिंग कर रहा है, राइट. तो दैट मीन्स जो रेडियस हो गया सर्कल का वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, दैट इज मंकी जो रेडियस है मंकी, उसके कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज जो है मंकी का वो बहुत छोटा होगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट इट, राइट. तो हम मंकी को क्या करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट. ये देखिए यहाँ पर, as the distance is very large, given that motion is smooth, we can consider monkey as a point object, right. We are having the third part जो है, according to the third part, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground, right. लुक हियर बेटा, यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक बॉल है जो स्पिन करती हुई आएगी और हिट करेगी ग्राउंड को. यहाँ पर ग्राउंड को हिट किया इसने, उसके बाद क्या करेगी, टर्न लेगी, राइट. टर्न क्यों लिया, बिकॉज इसने हिट किया ग्राउंड को, और ग्राउंड को जैसे हिट करेगी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा बेटा, राइट. फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, और जब भी हम फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, राइट, बॉल को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में, बिकॉज हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं देखना, हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है, जहां पर आके इसने कांटेक्ट किया है, तो इसके कांटेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टर्म में हम बॉल का साइज देखेंगे, तो बॉल के साइज को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. और यहाँ पर फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हुआ है. फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि हमने बॉल का जो मास है, राइट, जो बॉल का साइज है वो हमने क्या किया है, वो हमने लिया है, ना कि छोड़ दिया है, राइट. So we have taken the size of ball. We cannot neglect the ball, right? The size of the ball. So that's why we cannot take it as a point object. इसको हम point object की तरह treat नहीं कर सकते. You can see here, F is considered. That is, friction is considered only when size of the ball is considered. So we cannot be taken as a point object. हम इसे point object की तरह treat नहीं कर सकते हैं. Fourth and the last case is a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ पर एक बीकर है, ये बीकर रखा हुआ है किसी हाइट पर, ओके, टेबल पर, और जब ये बीकर स्लिप ऑफ होता है, यानी टफल होता है, गिर जाता है नीचे की तरफ, तो जब ये गिरेगा, लुक हियर, तो हाइट के कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ज़्यादातर टेबल्स की हाइट कितनी होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, राइट. और जब ये बीकर यहाँ से गिरेगा, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द बीकर इन कंपैरिजन विद द रेफरेंस ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल. ठीक है, इसके रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ले सकते. लुक हियर, due to the size only beaker will tuffle, cannot be taken as a point mass. Is it okay?